नमस्कार बच्चों आज हम आपकी कक्षा 6 में हिंदी संपूर्ण की पुस्तक में अभ्यास प्रश्न 1 संसार पुस्तक है करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका पठन किया और आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ये आपका इकाई 7 का अभ्यास प्रश्न 1 है। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ करेंगे कि प्रत्येक पाठ में कुछ नए कठिन शब्द होते हैं। पाठ को समझने के लिए ऐसे शब्दों के अर्थ एवं व्याकरणिक पहचान को जानना आवश्यक होता है। संसार पुस्तक है, पाठ के ऐसे ही कुछ शब्दों को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। जैसे कि शब्द अर्थ, पहला है पृष्ठ, संज्ञा शब्द है और इसका अर्थ है पन्ना। रोड़ा संज्ञा शब्द है, अर्थ है टुकड़ा या भाग। खत संज्ञा शब्द है और अर्थ है इसका पत्र। जानदार विशेषण है और इसका अर्थ है सजीव। पेंदा संज्ञा शब्द है और अर्थ है निचला भाग। बालू संज्ञा शब्द है और इसका अर्थ है रेत। दरिया संज्ञा शब्द है और इसका अर्थ है नदी। जरा ये भी संज्ञा शब्द है और इसका अर्थ है कण। सबसे पहले है प्रश्न 1.1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। कै भाग है? संसार पुस्तक है, पाठ में कौन किसे पत्र लिख रहा है? इसका उत्तर है बच्चों, संसार पुस्तक के पाठ में एक पिता जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को पत्र लिख रहे हैं। प्रश्न ख, लेखक पत्र के माध्यम से पुत्री को क्या बताना चाहते हैं? इसका उत्तर है, लेखक पत्र के माध्यम से पुत्री को बताना चाहते हैं कि यह संसार एक पुस्तक के समान है। प्रश्न ग, लेखक के अनुसार पृथ्वी के बारे में जानने के लिए हमने किसकी सहायता ली है? उत्तर, लेखक के अनुसार पृथ्वी के बारे में जानने के लिए हमने पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल और पुरानी हड्डियों की सहायता ली है। प्रश्न घ, संसार पुस्तक है, पाठ में लेखक ने रोड़े की बात की है, वे कहाँ से आया है? संसार पुस्तक के पाठ में लेखक ने जिस रोड़े की बात की है वह पहाड़ों से आया है। प्रश्न 1.2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमें क्या पढ़ना आना चाहिए और इससे क्या लाभ हो सकते हैं? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार हमें संसार रूपी पुस्तक पढ़ना आना चाहिए। ये पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ एवं इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें संसार रूपी पुस्तक के अक्षर व पृष्ठ हैं। इनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से। प्रश्न ख, पाठ में लेखक अपनी पुत्री को क्या करने के लिए प्रेरित करते हैं? इसमें लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और पुत्री कौन है? इंदिरा गांधी। पाठ में लेखक अपनी पुत्री को संसार रूपी पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से उसे नई बातें मालूम होंगी, जैसे किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसका अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है। उसी प्रकार उसे भी पहले प्रकृति के अक्षर को सीखना होगा। ये पहाड़, नदियाँ, जंगल और जानवर ऐसी कितनी ही चीज़ें देखकर और पढ़कर वह थोड़े ही दिनों में उन्हें जान सकेंगी, क्योंकि ये प्रकृति के अक्षर हैं। प्रश्न ग, पाठ में पिता का प्रेम पुत्री के प्रति किस प्रकार प्रकट हुआ है? इसका उत्तर, पाठ में पिता का प्रेम पुत्री के प्रति पत्रों के माध्यम से प्रकट हुआ है। वे उसे स्मरण दिलाते हैं कि जब दोनों साथ में थे
तो वे अपनी पुत्री के प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते थे। इस समय जब वे अपनी पुत्री से दूर हैं, तब उन्हें पत्र लिखकर प्यार व स्नेह दे रहे हैं। साथ ही उसे तरह तरह की जानकारी भी पत्र के माध्यम से दे रहे हैं। प्रश्न है, पाठ से आपने क्या क्या जाना और सीखा? इसका उत्तर, इस पाठ से हमने यह सीखा कि यह पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पहले बहुत गर्म हुआ करती थी। उस समय इस पर जीवन संभव नहीं था और करोड़ों वर्ष बाद जब धरती ठंडी हुई तो धीरे धीरे वनस्पतियां, फिर जीव जंतु तथा मनुष्य अस्तित्व में आए और इस संसार का निर्माण हुआ। प्रश्न 1.3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। प्रश्न क, प्रकृति अपने कार्यों से किस प्रकार सदैव व्यवस्था बनाए रखती है? इसका उत्तर, प्रकृति अपने आप को समय समय पर संतुलित करती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधों, पत्थरों, चट्टानों, जीव जंतुओं और मनुष्य के बीच संतुलन बना रहे। संतुलन बिगड़ने पर प्रकृति विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को सुधार सकती है। प्रश्न ख, पाठ में रोड़े की कहानी बताई गई है। इस कहानी के समान कोई अन्य कहानी है जो आप जानते हैं, तो उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों कि मैं एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा हूँ जो पहाड़ से टूटकर नदी के किनारे गिरा पड़ा था और धूप, वर्षा और ठंड का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ एक शिल्पकार आया और मुझे उठाकर ले गया। उसने अपनी छेनी और हथौड़े के प्रहार से मुझे एक आकृति प्रदान दी, एक रूप प्रदान किया। अब मैं एक सुंदर प्रतिमा मीन्स मूर्ति बनकर मंदिर में स्थित हूँ, जहाँ मेरी पूजा और अर्चना होती है और लोग मुझ में भगवान का रूप देखते हैं। प्रश्न 1.4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रश्न क, लेखक ने पेड़ पौधों, नदियों, जंगलों, हड्डियों, पत्थरों जैसी प्राकृतिक चीजों को प्रकृति की अक्षर क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने पेड़ पौधे, नदियों, जंगलों, हड्डियों, पत्थरों जैसी प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। जैसे किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसका अक्षर ज्ञान जरूरी है, वैसे ही प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए उपयुक्त प्राकृतिक चीजों की जानकारी जरूरी है। जैसे एक गोल चिकने पत्थर को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह भी कभी पहाड़ की बड़ी चट्टान का हिस्सा रहा होगा जो टूटकर अलग हुआ होगा, फिर नदी की धारा के साथ बहते बहते घिसते घिसते एक गोल चिकने पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज बहुत सारी जानकारियों का खजाना है और प्राकृतिक चीजें उन्हें पढ़ने तथा समझने का माध्यम है, ठीक वैसे ही जैसे भाषा को समझने के लिए अक्षर। आपका प्रश्न नंबर अब 6 है, अपने परिवार के बुजुर्गों से बातचीत कीजिए। बुजुर्ग जो आपके बड़े हैं, दादा दादी जी हैं, नाना नानी जी हैं, और पता कीजिए कि उनके समय में पत्र के आदान प्रदान का क्या तरीका था और पत्र कितने दिनों में प्राप्त होते थे। इसका उत्तर, हमारे बुजुर्गों ने बताया कि पहले दूर बैठे व्यक्ति से बातचीत करने के लिए पत्रों का ही सहारा लिया जाता था। ये पत्र कई प्रकार के होते थे, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय आदि, और ये पत्र डाक द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। इन्हें पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। डाकिया इन पत्रों को उनके पते मीन्स एड्रेस पर पहुंचाते थे और दूर दराज के क्षेत्रों में इन्हें पहुंचने में और भी अधिक दिन लग जाते थे। अब आपका एक प्रश्न है बेटे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय यानी कि दीजिए। तो ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय है, ये जो आपकी बसंत की पुस्तक है जिसमें ये
मैंने पठन करवाया आपका पाठ नंबर 12 संसार पुस्तक है, उसका जहाँ पाठ का पठन खत्म होता है, अंत होता है जहाँ पर इसका, वहाँ पे लास्ट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय दिया हुआ है। आपने वही जीवन परिचय लर्न करना है बच्चे, ठीक है। जितने भी मैंने आपको आज ये अभ्यास प्रश्न एक करवाया है, आप इसको रफ नोटबुक पर फाइंड आउट करेंगे और जब नेक्स्ट डे मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगी तो आप इसे फेयर नोटबुक पर राइट भी करेंगे और साथ साथ लर्न भी करेंगे। धन्यवाद।